नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। भोपाल में बुधवार को विकसित भारत H 2047 के अंतर्गत रोजगार आधारित शिक्षा, रुझान एवं नए अवसर विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और नई शिक्षा नीति अंतर्गत लिए जा रहे महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में बताया और सीएम ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश के हर विश्वविद्यालय में वेटरनरी कोर्स शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 70 से ज्यादा विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत कई नवाचार किए जा रहे हैं। एनईपी का उद्देश्य शिक्षा को जीवन से जोड़ना है और हम कृषि शिक्षा को सामान्य विद्यालयों तक ले जा रहे हैं ताकि युवा प्रारंभिक स्तर से ही आधुनिक तकनीकों और नवाचारों को समझ सकें। इसमें यह ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम होनी चाहिए। आज इसी पर करेंगे चर्चा। तो शिक्षा में नवाचार रोजगार की बाहर है और तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मोहन सरकार की ओर से लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत सरकार की यह कोशिश है कि जो मध्य प्रदेश के जो छात्र हैं उनका कौशल विकास हो, ज्यादा से ज्यादा वो तरक्की करें। इसको लेकर कई घोषणाएं भी की जा रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, आपको वो सुनाते हैं। रोजगार सृजन के साथ शिक्षा की बात कही है, तो हमने अपनी शिक्षा नीति के परिवेश में बहुत सारे प्रकार से वो सारे प्रयोग भी किए जो पूरे देश में हो सकता है नवाचार के रूप में जाने जाए, अग्रगण्य के नाते से जाना जाए। तो एक तरफ मध्य प्रदेश के अंदर 70 से ज्यादा विश्वविद्यालय हमारे पास हुए हैं, जहाँ प्राइवेट और सरकारी दोनों का जोड़े, और हमारा कैंपस भी बहुत बड़ा हुआ है। उस कैंपस के अंदर संख्या तो बड़ी है, लेकिन इन कैंपसों के अंदर भी हमारी बहुत सारी नवाचार की स्थिति भी दिखाई दे रही है, जो हमारे जीवन के अंधकार को प्रकाशमय कर दे। उसी को गुरु कहते हैं। इसलिए हमने वाइस चांसलर का नाम बदल करके कुलगुरु करने का प्रयास किया, ये हमारे अपने उच्च शिक्षा शैक्षणिक संस्थान में। और मुझे आनंद तो तब आया कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे लोगों ने भी हमारे वहां का नाम भी बदल गया। तो ये अब अपनी यात्रा कहां से कहां जा रही है, अपनी मध्य प्रदेश से दिल्ली की तरफ ये यात्रा से आखिरकार वो सब प्रकाश दिया जिसकी आवश्यकता है। तो जब हम देश में नंबर 1 बनना चाहते हैं, जब 6 करोड़ से ज्यादा पशुधन हमारे यहाँ है, ऐसे में केवल एक वेटरनरी कॉलेज से डॉक्टर को कैसे उसकी पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए ये कोर्स भी सारे विश्वविद्यालय में खुलना चाहिए। उस केवल पशुधन की बात नहीं करें, मत्स्य उत्पादन में भी मध्य प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान का 1 नहीं 3 संकल्प हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अपने यहाँ एरिगेटेड एरिया भी जब बढ़ रहा है, सब प्रकार की व्यवस्थाओं पे हमने ध्यान दिया है। तो मत्स्य उत्पादन से लगा करके पशुपालन तक, और पशुपालन से लगा करके और भी इसी प्रकार के नए नए सारे सेक्टर में जाने की आवश्यकता है। ये बात सही है। एआई के जमाने से थोड़ा सा लोगों को डर लगता है, मैं कहता हूं कि डरने की बात कम है। याद करो 2000 साल पहले हमारा तो अतीत कितना गौरवशाली। हमारे यहाँ एक आदमी था जो राजा राज्य भी चलाता और भूत भी पकड़ लेता। विक्रम बेताल कहाँ था? हमारे पास ही तो था, और कहाँ जाएगा हमारे यहाँ। विक्रम के बेताल का वो दौर हमको हमारी शिक्षा से भी जोड़ता है और उस काल के गौरवशाली अतीत से भी परिचय कराता है कि एकमात्र देश भारत है जहां ये सारी चीजों का उपयोग करते हुए लोगों की बेहतरी के लिए जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, उस दिशा में हम बढ़ने के लिए समर्थ हैं। तो आपने यहाँ पर सुना मुख्यमंत्री को, और तमाम उन्होंने बातें कही, और सबसे उन्होंने खास बात कही है कि जो एआई को लेकर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर है, शंकाएं हैं, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लड़ने की ज़रूरत है। हमें उसमें ढलने की ज़रूरत है कि हम अपना कौशल विकास किस तरह से कर सकते हैं। उसको लेकर सरकार लगातार कदम उठा रही है और शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना ज़रूरी भी है। इसी पर बातचीत करेंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी से प्रवक्ता हैं अजय सिंह यादव। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही डॉक्टर महेंद्र तिवारी हैं, शिक्षाविद हैं। डॉक्टर महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका भी।
डॉक्टर महेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? धन्यवाद सर। जी महेंद्र जी, क्योंकि ये कहा जाता है कि आपकी योग्यता, आपकी शिक्षा केवल कागजों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, आपके भविष्य में आने वाली चुनौतियां किस तरह से आप उसका सामना करते हैं, शिक्षा वैसी होनी चाहिए, आपका कौशल विकास ऐसा होना चाहिए। सरकार उसको लेकर लगातार कदम उठा रही है। इन प्रयासों को, इन कदम को कैसे आप देख रहे हैं सर? सबसे पहले न्यूज़ 24 के समस्त हमारे जो दर्शक हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। और आप देखेंगे कि डबल इंजन की सरकार है, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश में शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए उस पर काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे 34 वर्षों बाद 2020 में NEP यानी नई शिक्षा नीति जब से आई है, और उस शिक्षा नीति को मध्य प्रदेश बड़ी तेज़ी के साथ इम्प्लीमेंट कर रहा है और नवाचार भी कर रहा है। और हमारे प्रदेश के मुखिया जो है उसमें व्यक्तिगत तौर पर रुचि लेकर और उस काम को आगे बढ़ाने में पूरी गति से काम कर रहे हैं। तो मैं इस तरीके से देखूंगा सर कि जैसे समय बदल रहा है, आपने अभी चैनल के माध्यम से बताया है कि AI से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जब पूरा सिनेरियो यानी पूरा सिस्टम जो है बदलाव की तरफ है और नई नई चीज़ें समाज में आ रही हैं, तो शिक्षा को व्यक्ति के जीवन से सबसे पहले जोड़ना चाहिए। एक बहुत अच्छा प्रयास है और हम पूरे शिक्षा जगत की तरफ से बहुत धन्यवाद भी प्रेषित करते हैं इस बात को लेके कि आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय मोहन यादव जी ने इस विषय में इतनी गंभीरता से सोचा। और इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि आप देखेंगे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पहले मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में उसको लॉन्च किया। तो शिक्षा केवल किताब तक सीमित रह जाए, घर तक सीमित रह जाए और केवल एक नॉलेज बनकर रह जाए, इससे बेहतर है कि उसे हम आज के परिवेश से जोड़ें, स्किल डेवलपमेंट से जोड़ें, AI से जोड़ें। माननीय अभी मुख्यमंत्री जी ने उसको वेटनरी सेक्टर में भी और कृषि क्षेत्र में भी नए कोर्सेज लॉन्च करने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश में लगभग 70 जो विश्वविद्यालय हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में काम कर रहे हैं। और मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि लगभग जो शिक्षा नीति में बदलाव किया है उस पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालना चाह रहा था मैं कि पहले लगभग कक्षा 12वीं तक हम जब जो शिक्षा करते थे, तो नई शिक्षा नीति में प्राइमरी एजुकेशन यानी नर्सरी लेवल पर काफ़ी जोर दिया है। तो जो सेकेंडरी लेवल है वो 15 साल का कर दिया गया है। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब से सीखना प्रारंभ करता है, और जितनी कम उम्र में वो जो शिक्षा के क्षेत्र में जो चीज़ें वो लर्न करता है या सीख लेता है, वह उसके जीवन में आगे हमेशा काम में आते हैं जी। तो अगर बचपन से ही बहुत चाइल्डहुड से नर्सरी लेवल से ही बच्चे को किताबी ज्ञान के अलावा आम जीवन से भी जोड़ना है, स्किल के क्षेत्र में भी काम करना है, और उसको शिक्षा का पहले जो अर्थ है और अभी भी है कि शिक्षा का मतलब है एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास। तो संपूर्ण विकास में सिर्फ किताबी नॉलेज के अलावा जो सोच है वो बहुत अच्छी है। और नई शिक्षा नीति में 15 वर्ष में वो बच्चा जो है अपना 12th क्वालिफाई करके बाहर आएगा और उसके बाद 5 वर्षों तक मैक्सिमम वो पढ़ाई कर सकेगा। एक जो बहुत अच्छा बदलाव हुआ है कि कक्षा 5 तक जो स्टूडेंट है, बच्चा है, वो अपनी प्रादेशिक भाषा में या स्थानीय भाषा में उस चीज़ को शिक्षा को सीख सकता है। और जैसा हम मानते हैं कि हिंदी पर भी जोर है, भाषाओं पर जोर है, अंग्रेजी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा मानते हैं, हर चीज में पकड़ होनी चाहिए। और तभी लगातार कहते हैं बहुत तेज गति से समय के साथ चलना चाहिए, और जो समय के साथ नहीं चलता है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। अजय जी, शिक्षा ही सफलता का रहस्य है, और नई शिक्षा नीति से विद्यार्थियों का किस तरह से सर्वांगीण विकास हो रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति को लागू करने में देश में अग्रणी राज्य है। और नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में जिस तरह से नई पीढ़ी की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है वो स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। आज मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य कहलाता था वहां से विकसित राज्य की श्रेणी में आने लगा है, और हम 2047 में मध्य प्रदेश देश का सबसे विकसित राज्यों में से शामिल होगा। इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी की जो रीति नीति है वो प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए आगे लेके जा रही है, चाहे औद्योगिक विकास हो, चाहे कृषि क्षेत्र का विकास हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र का विकास हो। आप सोचिए, जिस मध्य प्रदेश में 50 सालों में केवल 5 मेडिकल कॉलेज होते थे, वहां आज
30 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सांदीपनि विद्यालय के नाम से सर्व सुविधा युक्त विद्यालय खोले जा रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा अच्छा सुविधाओं के साथ काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल को मात देंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार द्वारा लगातार नई भर्तियां की जा रही हैं और जो भी शिक्षा विभाग में पद खाली हैं उन्हें भरा जा रहा है। स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में काम किए जा रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश की अगली पीढ़ी वो होगी जो विकसित मध्य प्रदेश की अवधारणा को पूरी करेगी। मध्य प्रदेश में आप देखें चहुमुखी विकास के लिए आज हमने कृषि क्षेत्र में लगातार कृषि कर्मठ अवार्ड जीता, तो औद्योगिक विकास के लिए मुख्यमंत्री जी औद्योगिक निवेश ला रहे हैं। आज ही भोपाल में 5 औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन हुए। तो ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की नीति है जो प्रदेश को आगे लेके जा रही है। लाखों नौजवानों को रोजगार मिल रहे हैं तो डॉक्टर मोहन यादव जी की नीति की वजह से। मोहन यादव जी विजनरी मुख्यमंत्री हैं जो आज का भी सोच रहे हैं और भविष्य की अगली पीढ़ी को किस तरह की शिक्षा दीक्षा किस रास्ते पे बढ़ना चाहिए वो भी बता रहे हैं। वैदिक घड़ी जैसी सोच ये मुख्यमंत्री जी की थी जिसने दुनिया भर का ध्यान खींचा। साथ ही सिंहस्थ की तैयारियों की दिशा में भी मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में है और मध्य प्रदेश लगातार विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। जी अजय जी, आपने बात कही विकसित भारत की, आपने बात कही विकसित भारत सभी राज्यों के प्रयासों से बनेगा, उसको लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने प्रयास बहुत तेजी के साथ शुरू करती हैं। उस दिशा में ये समझ में आता है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं और सबसे खास बात यह कि जो निवेशक आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, जैसे दुबई गए, स्पेन गए, जर्मनी गए, जापान गए मुख्यमंत्री, वहां से लगातार निवेश लेकर आए। हम कहते हैं कि जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें नौकरी दूर मिलती है, विद्यार्थियों को नौकरी उन्हें अपने आसपास मिले, उनके प्रदेश में, उन्हें प्रदेश में ही मिल जाए। इसको लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं कि निवेश यहां पर आएंगे तो उद्योग यहां पर लगेंगे, उद्योग लगेंगे तो ट्रेनिंग यहां पर मिलेगी, उन्हें यहां पर नौकरी मिलेगी। ये बहुत अच्छे प्रयास हैं सर। देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी ने सदैव ये बात सोची है कि कृषि क्षेत्र में हमारी विकास दर चरम पर है। अब आगामी दिनों में हमारी युवा पीढ़ी जो आज आगे आ रही है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है, उसको रोजगार चाहिए। तो रोजगार की तलाश में वो देश दुनिया के अलग अलग शहरों में काम करते थे। ये मुख्यमंत्री जी की सोच है जिसने उद्योगों को मध्य प्रदेश में लाए। आप एक बृहद सोच सोचिए कि उन्होंने पहले रीजनल इन्वेस्टर समिट करी, क्योंकि रीवा में किस तरह के उद्योग लग सकते हैं वो भोपाल में नहीं लग सकते हैं। सागर की क्या जरूरत है वो इंदौर की नहीं हो सकती है। तो उन्होंने हर रीजन की जरूरतों के हिसाब से किस तरह के उद्योग लगाए जाए उस दिशा में काम किया। बड़े बड़े निवेश प्रारंभ हुए, वो कोई एमओयू नहीं है, सभी तरह के उद्योगों में काम चालू हो गया है। मध्य प्रदेश में लगभग 30 लाख नौजवानों को रोजगार प्राइवेट सेक्टर में मिलने जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी स्पेन और दुबई की यात्रा से आए तो 11,800 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश के लिए लेके आए। मध्य प्रदेश में आज औद्योगिक निवेश की वो स्थिति है कि दुनिया भर के बड़े बड़े उद्योगपति मध्य प्रदेश की तरफ देख रहे हैं और आपको इसके सुखद परिणाम दिखाई देंगे। आगामी समय में प्रदेश के नौजवानों को कहीं नहीं जाना पड़ेगा, दुनिया भर के लोग मध्य प्रदेश आएंगे, निवेश भी करेंगे, रोजगार भी प्राप्त करेंगे, साथ ही जो प्रदेश की विकास दर बढ़ेगी उसका लाभ भी प्रदेश की जनता को मिलेगा। आज पशुपालन के क्षेत्र में सब्सिडी देने का काम तो मुख्यमंत्री जी ने किया। मछली पालन जैसे उद्योग जिनको कभी किसी ने नहीं सोचा, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का विजन है जिसने मछली पालन को बड़ा उद्योग के रूप में निर्मित करने की दिशा में काम किया है। तो देखिए, निवेश हमेशा विश्वास से आता है और विश्वास के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, नई पीढ़ी भी आगे बढ़ रही है। भरोसा है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश बनने जा रहा है। ठीक है डॉक्टर महेंद्र जी, एक आपसे सवाल है कि सरकार तो प्रयास कर रही, ठीक है, भारतीय ज्ञान परंपरा एक महत्वपूर्ण विषय है। आप थोड़ा समझाइए कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में किस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा का यहां पर प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल। मेरा जो नई शिक्षा नीति का अगर आप अध्ययन करेंगे 2020 में जो लॉन्च हुई है उसमें आप देखेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन पर भी फोकस किया है
और वहीं से जो हमारी सनातन परंपरा है, भारतीय ज्ञान परंपरा है, और रामायण काल में भी आपने देखा कि वहाँ भी वही कॉन्सेप्ट था, उसको आगे लाने की बहुत ज़रूरत है। तो जब बच्चा 3 साल प्री लेवल पे ही पढ़ लेगा तो उसका एक बेस तैयार होगा एक अच्छे नागरिक बनने का। और जब ज्ञान जो सामाजिक ज्ञान है वो भी उसके साथ रहेगा तो वो लगभग 15 साल में जब पढ़कर तैयार होगा। फिर उसके बाद एक मोदी जी का एक बहुत अच्छा प्रयास है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, लगभग सभी को पता है। उन्होंने जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई, उसके बाद CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो UG और PG लेवल पे उच्च शिक्षा की बात मैं कर रहा हूँ, स्कूल शिक्षा के बाद, उसमें भी आप देखेंगे लगभग हर साल 13 से 14 लाख बच्चे जो है उसमें अप्लाई करते हैं। और रुझान उनका जो केंद्रीय विद्यालय हैं, उनकी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उनकी तरफ ज़्यादा रहता है। मध्य प्रदेश में तो बुरहानपुर और सागर में ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ज़्यादातर बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय के जो लगभग 69 संबद्ध महाविद्यालय हैं उनमें पढ़ाई के लिए बड़ा क्रेज़ है। और इस समय आप देखेंगे अभी एडमिशन्स की प्रक्रिया भी वहाँ चल रही है। तो CUET एक बहुत अच्छा प्रयास है कि जो बच्चा 12वीं कक्षा पास कर और भारत के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसमें चाहे वो BHU हो या दिल्ली विश्वविद्यालय हो या JNU हो, उसमें पढ़ाई करना चाहते हैं तो भोपाल में ही रहकर वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं और CUET के ग्रेड के आधार पर वो अपने विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रयास है कि वो स्कूल शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा में भी CUET के माध्यम से UG और PG लेवल पर प्रवेश पाकर और अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकता है। आधुनिक शिक्षण सुविधाओं के साथ गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके विद्यार्थी, सरकार का यही लक्ष्य नजर आता है। समय की कमी थी, यहीं रोकना चाहेंगे। डॉक्टर महेंद्र जी बहुत धन्यवाद और अजय जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए।